नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एक और खास कार्यक्रम में। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं दो संतों के बारे में। जी हाँ दर्शकों, जिनका नाम है अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज। दूसरे संत का नाम है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। दोनों संतों के बारे में आज विचार जानेंगे, दोनों का ज्ञान क्या कहता है। और जब अनिरुद्ध आचार्य महाराज से एक महिला श्रद्धालु ने प्रश्न किया कि भक्ति क्यों करना चाहिए और भक्ति करने से क्या लाभ है, तो अनिरुद्ध आचार्य महाराज ने क्या जवाब दिया, देखिए पूरा वीडियो। राधे राधे गुरु जी। हाँ। मेरा एक प्रश्न है, मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, जो लोग नियम धर्म कर्म से मन से बहुत भक्ति करते हैं उनके जीवन में बहुत कष्ट है। सबके जीवन में कष्ट है जो भी भक्ति करते हैं। मैं भी ठाकुर जी को मानती हूँ, उनके इर्द गिर्द ही मेरे विचार रहते हैं, लेकिन इतने नियम मैं नहीं पालन कर सकती। जो थोड़ा होता है वो मैं करती हूँ, लेकिन जो ज़्यादा नियम पालन करते हैं इतना कष्ट में रहते हैं, फिर भी उनके साथ तर पर तर ब तर उल्टा होता ही जाता है। तो कहते हैं कि ये सब कर्मों का खेल है, उनके कर्म है, जैसे वो कभी कुछ पिछले जन्म में किया होगा, कभी इस जन्म में किया होगा, उनका फल है, उनका दुख। लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आता कि जब कर्म करके फल लेना है, कर्म करके फल लेना है, तो वो भक्ति का उसमें क्या योगदान है, वही मेरे को। और जब भगवान कहते हैं कि मेरी आप भक्ति करोगे तो मैं हर चीज से आपको मुक्त कर दूंगा, आपके लिए जीवन आसान कर दूंगा, तो फिर कर्म का दोष कैसे लगेगा, मुझे वो समझ नहीं आता। वाह, सुंदर प्रश्न है, इसलिए ताली बजाओ। सब बैठो आप लोग, अच्छे प्रश्न पूछने चाहिए ऐसे जैसे इन्होंने पूछा। सब बैठो, पहले अगल बगल की बहन सब बैठाओ। सुनो, इन्होंने पूछा है कि जब कर्म का ही फल भोगना है तो फिर भक्ति करने की क्या जरूरत है। सिंपल ये, क्यों सही है? अर्जुन भक्त थे कि नहीं? माइक ले लो, आगे पीछे की मैया बैठ जाओ। अर्जुन भक्त थे कि नहीं? थे ना। लेकिन अर्जुन को भी 12 वर्ष का वनवास जाना पड़ा। 12 साल तक जंगल में रहना कोई सरल काम तो नहीं। 1 साल अज्ञातवास, जंगल में रहना, किसी के दास दासी बन के रहना सरल काम तो नहीं है। जबकि अर्जुन जैसा भक्त कौन होगा? फिर भी उन्हें कष्ट उठाना पड़ा। भगवान राम तो स्वयं भगवान थे, 14 साल का कष्ट। माता सीता तो साक्षात लक्ष्मी थी, फिर भी दर दर की ठोकर जंगल में लकड़ियां काट काट के बच्चों का लव कुश का लालन पालन किया। इसी प्रकार अब आप कहते हैं कि जब हम भक्ति करें तो फिर कर्म ही का फल भोगना है, तो भक्ति का अर्थ क्या? बात ऐसी है बेटा कि कर्म तो अपनी जगह है, कर्म तो हमें भोगनी है, हमें भी भोगना है, आपको भी भोगना है। महाराज जी, जरा आपको यहाँ रुकना पड़ेगा। अगर कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा तो भक्ति करने का क्या मतलब, और कोई भक्ति क्यों करेगा जब उसे अपने कर्मों का दंड भोगना ही पड़ेगा। ऐसा शास्त्रों में कहा लिखा है कि कर्म दंड भोगना ही पड़ेगा और उसको कोई समाप्त नहीं कर सकता। जरा आप अपने धार्मिक ग्रंथों को अध्ययन कीजिए और उसमें खोजिए, फिर आप बताइए कि उसमें क्या लिखा है। आप आधा अधूरा ज्ञान जनता में ना परोसे और जनता को बेवकूफ ना बनाए। भगवान से बेटा बेटी मांगना नहीं, अरे भगवान की भक्ति आपको जो देगी, कोई कर्म में इतनी ताकत नहीं है कि आपको वो दे सके। अब उदाहरण से समझो, विभीषण को लंका का राजा बना दिया, क्या विभीषण का कोई ऐसा कर्म उसे राजा बना सकता था? कर्म अच्छे करता था फिर भी लाते खाता था, रावण लात मार के निकालता था, उसके कर्म का भी उसे दंड मिला। पर भगवान की भक्ति जो की, उस भक्ति का भी फल, कर्मों का फल यदि मिलता है तो भक्ति का फल भी मिलता है। थोड़ा सा देर है, विभीषण को भक्ति का फल मिला। उस कोई व्यक्ति ऐसा कितना कर्म करता कि वो लंका का राजा। भगवान कर्मों के फल को नहीं देखते कि तुमने भक्ति हमारी कितनी की। जब भक्त शरण में चला जाता है तो भगवान भूल जाते हैं कि कितना बड़ा पापी और पतित है, उठा करके राज सिंहासन पर बिठा देते हैं। दूसरा सुग्रीव, सुग्रीव भी लाते खाता था भाई की, दर दर की ठोकर खाता था, उठा के बिठा दिया। तो भगवान बेटा, भगवान जो दे सकते हैं कोई नहीं। इसलिए गलती हम लोगों की है कि हम उम्मीद क्या करते हैं, हे भगवान हम तुम्हारे इतने बड़े भक्त हैं, तुमने हमें बेटा भी नहीं दिया। हे भगवान हम तुम्हारे इतने बड़े भक्त हैं, रहने को घर भी नहीं दिया। हे भगवान तुम्हारे हम इतने बड़े भक्त हैं, हमारा पति नहीं सुनता, बेटा नहीं सुनता।
भगवान की भक्ति का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा बेटा सुने, तुम्हारी बेटी सुने, तुम्हारा घर बन जाए। जो भाग्य, सुदामा ने सारी जिंदगी गरीबी देखी है। क्या सुदामा से बड़े भक्त आप और हम हैं? क्या हो सकते हैं? नहीं। लेकिन सुदामा से ज्यादा हमारी शिकायतें हैं। सुदामा की तो एक भी नहीं थी। सारी जिंदगी भीख मांगकर गुजारा किया, सारी जिंदगी भगवान की भक्ति की, और मांगने नहीं गए, 4 मुट्ठी चावल अपनी हैसियत के अनुसार देने गए। जब सारी जिंदगी उन्होंने भक्ति की और फिर भी गरीबी में रहकर शिकायत नहीं की, तब भगवान ने देखा कि भक्त पक्का है। 50 रुपए का घड़ा जो खरीदती हो ना मेरी बहन, उस घड़े को भी कुम्हार हफ्ते भर पकाता है भट्टे में, महीनों तक पकता है वो, कम से कम 10 दिन की आग तो देता होगा, तब जाके वो काले से लाल होता है। माटी पक जाती है तो लाल हो गया। अरे घड़े को भी पकने के लिए आग में उसे डालना पड़ता है। तो भगवान जब अपने भक्त को पकाएंगे तो थोड़ा तो दुखों की आग में तपाएंगे कि देखें कितना कच्चा कितना पक्का। इसलिए हर हाल में गोविंद का स्मरण करो और ये मत कहो कि हमें भगवान से कुछ चाहिए। लोग कहते हैं कि भगवान के भक्तों को दुख मिलता है। अरे जो भगवान का सच्चा भक्त हो जाएगा उसे पता ही नहीं चलेगा कि दुख क्या चीज है, उसे तो सुख ही मिलेगा। गोपियों को भगवान की याद में रोने में भी सुख था। जैसे कुछ साधु संत कहते हैं, कुछ के सभी ये कहते हैं कि जो कर्म में लिख रखा है वो तो भोगना ही पड़ेगा। अब दुखी आत्मा जिसके ऊपर आपत्ति आएगी, आपत्ति किस चीज से आती है? पाप कर्मों से। पुण्य से जीव को सुख होता है और पाप से दुख। जब संकट आता है किसी प्रकार का, चाहे शारीरिक है, चाहे कोई और मानसिक परेशानी है, या कोई और किसी प्रकार का घर में या पशु हानि होती है, धन हानि होती है, तो ये उसी समय होती है जब पाप कर्म प्रारंभ हो जाते हैं। जब तक पुण्य चलते हैं ये प्राणी सुखी रहता है, चाहे ये कितने पाप करे, बुरे से बुरे कर्म भी करते हैं, मांस भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं, बीड़ी भी पीते हैं, तम्बाकू भी खाते हैं, चोरी भी करते हैं, हत्याएं भी कर देते हैं, और वो लोग भी सुखी नजर आते हैं क्योंकि उनके पुण्य चल रहे हैं प्रारब्ध वाले। और जिस दिन वो पुण्य समाप्त हो जाएंगे फिर पाप कर्मों का दौर शुरू होगा, और फिर देखना उसकी क्या दुर्गति होगी। किसी की को अंधा हो जाएगा, किसी का कैंसर हो जाएगी, कीड़े पड़ेंगे, टांग टूट जाएगी, एक फिर परिवार में ऐसे ही कई कई हानियां हो जाएंगी। फिर वो रोएगा क्योंकि उसके पुण्य खत्म हो गए। फिर वो चलता है साधु संतों के पास, क्योंकि सबको पता है कि परमात्मा संत रूप में आता है। कबीर परमेश्वर अपनी महिमा आप ही बताते हैं कि पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। तो फिर ये संतों के पास जाती बोली आत्माएं, जाते ही वो संत कोई ना कोई उनको जंतर मंत्र बताता है, ऐसा कर दे, ऐसा पूजा कर दे, ऐसे 11 रुपये रख दे, या ऐसे वहाँ एक भंडारा करवा दे। उसके बावजूद भी उनको कोई लाभ नहीं होता है। फिर वो संत कह देते हैं भाई ये तो कर्म का भोग है, तुझे भोगना ही पड़ेगा, भक्ति कर ले आगे सुख हो जाएगा। अरे भले आदमी पैर में कांटा लग गया आपके और वो टूट गया, दिखाई नहीं देता, और पीड़ा कांटे के कारण हो रही है। आप जाते हो दूसरे को दिखाते हो कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है, उसने देखा साफ करके कि कांटा लग गया है, इस कांटे के कारण पीड़ा है। अब वो व्यक्ति ये कहे कि कांटा तो निकल नहीं सकता, अब जूता पहन ले, आगे कांटा नहीं लगेगा। तो कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, वो तो कांटा निकले फिर वो जूता पहना जा, और फिर वो कभी नहीं निकालेगा उस जूते को कि कहीं फिर कांटा ना लग जाए। ऐसे ही जो दुखी प्राणी है उनके पाप कर्म के कांटे लगे हुए हैं जिनके कारण वो दुखी है, और संत नहीं निकाल सकते, उनके पास वो औजार नहीं है। ये कबीर परमेश्वर के पास वो परम शक्ति है कि आपके प्रारब्ध के संकट को भी वो काट सकता है, कर्म पाप कर्म को काट सकते हैं। और यहाँ आने के बाद प्राणी फिर सुखी होते हैं, उनके दुख दूर होते हैं। और फिर उनसे ये दास कहता है कि बीड़ी शराब मांस तम्बाकू जिंदगी में नहीं पीना, ना चोरी करना, ना मिलावट करना, ना ठगी करना, ना किसी की हिंसा करना। तो फिर वो प्राणी बिल्कुल कान पकड़ लेता है
उसको पता है कि मैंने पिछले जुल्म किए थे, आज मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, और आगे करूँगा तो मेरे ऊपर वो पहाड़ फिर टूट पड़ेगा वो आपत्तियों का। तो इस डर के मारे वो जूता यानी राम नाम का जूता कभी नहीं निकालेगा, वो कभी अपना नाम खंड नहीं करेगा और भक्ति नहीं छोड़ेगा, फिर डट के भक्ति करेगा। और जिसके कोई संकट निवारण नहीं होए तो वो भक्ति कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी उस टेंशन बनी रहती है, वह सोई वहीं रहेगी। तो टेंशन मिटेगी परमात्मा की कृपा से, आपके संकट दूर होंगे, घर में सुख होगा, आत्मा प्रसन्न होगी और फिर यह भक्ति करेगी, परमात्मा प्राप्ति करेगी। दर्शकों, इस वीडियो को देखकर आप समझ ही चुके होंगे कौन जनता को पागल बना रहा है और कौन सतभक्ति प्रदान कर रहा है। अनिरुद्धाचार्य जी दुनिया को अज्ञान परोसना बंद करो। दर्शकों, कमेंट में आपकी राय अवश्य बताएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें ताकि समाज के भूले भटके लोगों की आंखें खुल सकें। धन्यवाद।